तो फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या सीखेंगे? हैज, हैव, हैड का यूज सीखेंगे। और इसी के बाद हम यदि टू लगा देते हैं तो इसका यूज कैसे यूज करते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे। देखिए, जो हमारा हैज, हैव, हैड है ना, इसका हम बेसिक यूज कैसे करते हैं उसको आप थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि हम टेंस में भी किसी का परफेक्ट टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें भी हम हैज, हैव लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हैड लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें और उसमें सिमिलरिटी क्या है हम देखेंगे आज की क्लास में। देखिए कि यदि हम बात करें, ये जो हमारा ये दोनों हैज, हैव है ना, इसका भी मीनिंग क्या होता है? रखना। और इसका भी मीनिंग क्या होता है? रखना। मीन्स सीधी सी बात बोले तो खाना पीना रखना ये किससे रिलेटेड है? हमारा हैज से। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास एक आम है ना, तो आई हैव ए मैंगो, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, देखिए वहां पर क्या है, रखने से भी है और खाने से भी है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जब देखिए हैज हैव का यूज हम कब करते हैं? जब हमारा कोई सेंटेंस किस में रहता है? प्रेजेंट में रहता है। प्रेजेंट में रहेगा तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हम हैज या हैव का यूज करेंगे। और जब मेरा कोई रहेगा पास्ट में रहेगा तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए ऐसे, इसका मीनिंग कैसे निकलता है हमारे टेंस और सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मोहन है, मोहन है, इसमें हम दो सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस दूसरा का सेंटेंस। पहला क्या है? मोहन हैज अ ग्रीन कार, एक ये हो गया। अब सेकंड सेंटेंस की बात करें, मोहन हैज गॉन देयर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सभी के मीनिंग अलग अलग है। एक तो क्या है, एक मेरा हैज ये है और एक हैज ये है, आपको पता है। और हमारा सेंटेंस की बात करें, जो हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है, कोई भी फार्मूला स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, हमारा वर्ब रहेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, लास्ट में अदर वर्ड। यही कोई भी अब ट्रांसलेशन लीजिए, सेंटेंस लीजिए, उसका क्या भी हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा वर्ब है ना, एक तो हमारा वर्ब कौन सा होता है? एक तो हमारा मेन वर्ब हो गया, और दूसरा क्या होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये ध्यान से देखिए कि यही इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो क्या होता है? खाना पीना, उठना बैठना, हंसना बोलना, मीन्स ईट, गो, कम, स्लीप, सिंग, बात, ये सब हमारा क्या है? मेन वर्ब है। अब क्या है हेल्पिंग वर्ब? क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ये हमारे, जैसे ये सामने लिखा है ना, इज, आर, एम, वाज, वेयर, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब क्या है? हमारे हैज, हैव, हैड, ये सब हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन कहीं कहीं पर जो ये हैज, हैव, हैड, ये सब हमारा क्या करते हैं? मेन वर्ब का काम करते हैं, वो इसको हम देखेंगे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? मोहन के पास एक हरा कार है, या एक हरी कार है। एक तो यह है, मोहन के पास एक हरी कार है। अब दूसरा क्या है? मोहन वहां गया है। ठीक है, मोहन हैज गॉन देयर। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, कि जब हमारा हैज के बाद, हैज, जब हैड के बाद यदि कोई हमारा नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है, तो ये जो हमारा हैज, हैव है ना, ये किसका काम करेगा? हमारा मेन वर्ब का काम करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? कि जब हमारा हैज, हैव, हैड के बाद कोई हमारा नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है, तो हमारा किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है। और यही देखिए, अब मोहन हैज गॉन देयर, इसका मीनिंग अलग निकला, मोहन वहां गया है। अब ये देखिए, इस हैज, हैव के बाद ये क्या है? हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये तो हमारा मेन वर्ब आ गया ना। मैंने आपसे क्या बोला? खाना पीना, बोलना, आना जाना, ये सब क्या है? हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है। तो उसी में एक क्या है मेरा? जाना मीन्स गो का हमारा कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ये हमारा मेन वर्ब है ना। तो और ये आगे क्या लगा है? मैंने क्या बताया? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, तो ये किसका काम करेगा? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? यहां पर हमारा क्या, किसका काम कर रहा है?
ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारा मेन वर्ब आ गया है, खाना पीना उठना बैठना हंसना बोलना। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है, इन दोनों का है जब हैड सभी का मीनिंग क्या होता है, रखना होता है। पास्ट में रहेगा तो हैड लगाएंगे, प्रेजेंट में रहेगा तो हैज या हैव लगाएंगे। लेकिन यदि मेरा हैज हैव के बाद यदि हमारा कोई नाउन या ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव आ जाता है तो उसको हम क्या किसके सेंस में लेते हैं, मेन वर्ब के सेंस में लेते हैं। और यदि हैज हैव हैड के बाद यदि मेरा मेन वर्ब आ जाता है तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, हमारे हेल्पिंग वर्ब टोटल 23 होते हैं, जिसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, वुड, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, ये इसी तरह है। ठीक है, अब उसको देख लीजिएगा। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा फार्मूला स्ट्रक्चर। अब चलिए इस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, जब ये हमारा हैज हैव हैड है, हैज हैव हैड, इन सभी के बाद यदि कहीं मैं इसमें +2 कर देता हूं, जब 2 कर देंगे मीन्स क्या हो जाएगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, पढ़ता या पढ़ना, मतलब मजबूरी, जो काम मजबूरी में हो तो वहां पर हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं, मुझे पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें काम करना पड़ता है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, या तो हैज टू का करेंगे, या हैव टू का करेंगे, या हैड टू का करेंगे। ठीक है, चलिए इस पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। इसको आप रिमेंबर करिएगा, मैं थोड़ा ही लिखा हूं, 10-12 ही लिखे, बाकी 23 होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास 2 आम है, उसके पास बहुत बहुत पैसे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, रखने की भावना है, मीन्स पास होने की। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो मीनिंग निकल रहा है, हैज हैव या हैड का मीनिंग क्या होगा, रखने से रिलेटेड है। अब मेन वर्ब का केस कब लगता है, मैंने आपको थ्योरी में बता दिया। ठीक है, वो टेंस में ज्यादातर यूज होता है। अब देखिए जैसे कोई ले लेते, उन लोगों के पास बंदूक थी, मीन्स वो लोग बंदूक रखते थे, तो रखने की भावना आ रही है। ठीक है, इसका हम कैसे करते हैं, पहले हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव हैड में से कोई एक रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। जब देखिए हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में रहेगा तो हैज या हैव यूज करेंगे। जब ये हमारा पास्ट में रहेगा तो क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। हाँ, एक चीज नोटिस कीजिएगा आप, हम इसके बात कर रहे हैं, जब हमारा सब्जेक्ट ये पॉइंट है, ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम रहता है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई, दे, वी, यू ये सब रहेगा तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। और जब हमारा पास्ट में रहेगा, आपको पता है जब हमारा पास्ट में रहेगा तो सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट रहे, ही, सी, इट, आई, दे, वी, सभी के साथ किसका यूज करेंगे, हम हैड का यूज करेंगे। ठीक, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। मेरे पास एक कार है, प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार। देखिए आई के साथ क्या यूज किए हैं, हैव का यूज किए हैं। तुम्हारे पास 2 आम है, क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या यूज होगा हमारा, हैव, यू हैव 2 मैंगो। ठीक है, उसके पास बहुत पैसे हैं या उसके पास बहुत पैसा है तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट में है तो हैज यूज करेंगे, ही हैज मोर मनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राम के पास एक कार थी, यहाँ देखिए क्या है, पास्ट है ना, तो पास्ट में क्या यूज करते हैं हम, हैड, हमने बताया है। तो क्या हो जाएगा, राम हैड अ कार। देखिए हो गया ना, राम के पास एक कार थी, राम हैड ए कार। उसके पास किताब थी, क्या हो जाएगा, ही हैड लगेगा, पास्ट में है ना, ही हैड अ बुक। आगे बढ़िए, उन लोगों के पास बंदूक थी, तो क्या हो जाएगा, देखिए पास्ट में है, उन लोगों में क्या हो जाएगा, दे हैड, है ना। अब उन लोगों के पास क्या थी, बंदूक थी, दे हैड गन्स, अब गन्स लगाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास 9 चाकू हैं, उन लोगों के पास बंदूक थी और मेरे पास 9 चाकू हैं, क्या हो जाएगा, आई हैड 9 नाइफ। देख रहे हैं, हम इसको बहुत इजी तरीके से बना रहे हैं। सचिन के पास 10 घर है, इसको आप लोग कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसी के बाद आप नॉट लगा दीजिए। मेरे पास एक कार नहीं है, आई हैव नो अ कार। तुम्हारे पास दो आम नहीं है, यू हैव नॉट टू मैंगो। वैसे हैव के बाद आप नो या नॉट लगा सकते हैं, ठीक है, हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया किससे रिलेटेड, हैज हैव है। अब यदि हम इसी के बाद क्या लगा दें, हम टू लगा दें, इन्हीं के साथ टू लगा दें, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, पढ़ना या पढ़ना, मजबूरी वाला। तो उसका एक ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीन्स कहने की मीनिंग क्या है, ये जो हमारा हैज हैव हैड है ना, इसी के साथ आप क्या करिए, टू को ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन सभी का मीनिंग क्या होता है, पढ़ता या पढ़ना, ठीक है। मैं बात बोले तो मजबूरी की बात है, ठीक है। हमारी जो मजबूरी या व्यवस्था की बातें की जाती हैं, तो वहां पर हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज किया जाता है, ठीक है। फार्मूला स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में हमारा वही बेसिक सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, या कोई नेम रहेगा। उसके बाद हमारा हैज टू, हैव टू या हैड टू लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, अदर वर्ड लगेगा। अब देखिए, अब जब यहाँ पर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया ना, ये सब हमारा किसका काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। जो हमारा कि हैज की बात करें, हैव की बात करें, हैड की बात करें, तो हैज हैव हैड किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। मुझे गीत गाना पड़ता है, गीत को क्या बोलते हैं, गाना। मैं इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए गाना गाना दो बार हो जाता है। मुझे गाना गाना पड़ता है। यहाँ पर मजबूरी में मैं गा नहीं रहा, मुझे मजबूरी है, गाना पड़ता है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे। अब देखिए, या तो हैज टू का यूज करेंगे या हैव टू का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ हमारा प्रेजेंट में बेसिक है, वही प्रेजेंट रहेगा तो हैज हैव वाला लगेगा, पास्ट रहेगा तो हैड वाला लगेगा। ओनली आपको क्या करना है, उसी के बाद ओनली टू ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुझे गीत गाना पड़ता है, तो आई सब क्या लगेगा, हैव। इसी के बाद हमको क्या ऐड करना है, टू, आई हैव टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया, मुझे गाना गाना पड़ता है, या मुझे गीत गाना पड़ता है। तुमको जंगल जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, हैव टू। अब देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना क्या हो जाएगा, गो टू जंगल। देख रहे हैं, यू हैव टू गो टू जंगल। पापा को कहानी सुनानी पड़ती थी, तो क्या हो जाएगा, पास्ट में है, पापा हैड टू टेल अ स्टोरी। अब यही होता कि पापा को बच्चों की कहानी सुनाई पड़ती थी, तो क्या हो जाता, पापा हैड टू टेल अ स्टोरी टू चिल्ड्रन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। माता जी को खाना पकानी पड़ती थी, देखिए यहाँ पर मजबूरी है, मतलब व्यवस्था की बात है, मतलब माता जी को खाना पकानी पड़ती ही थी, उसको उनको कोई ऑप्शन नहीं। तो क्या हो जाएगा, माता जी को या माता जी लिखिए या मदर लिखिए, या मदर लिखते हैं, मदर हैड टू। क्यों हैड टू लगा है, क्योंकि हमारे पास्ट में है। मदर हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुक द फूड। देख रहे हैं, मदर हैड टू कुक द फूड, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, माता जी हैड टू कुक द फूड। नेक्स्ट, मुझे काम करना पड़ता है, प्रेजेंट में है, क्या हो जाएगा, आई हैव टू डू वर्क। अब चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आई हैव टू वर्क, बट अब ये लिखिएगा, आई हैव टू डू वर्क। मुझे काम करना पड़ता है, यही रहता, मुझे कंपनी में काम करना पड़ता है, तो आई हैव टू डू वर्क इन द कंपनी। नेक्स्ट, उसे स्कूल जानी पड़ती थी, उससे मीन्स क्या हो, देखिए उससे है ना, ये हमारा कौन सा जेंडर है, फीमेल जेंडर है, तो यहाँ क्या लगेगा, सी के साथ। अब देखिए, मैंने आपको बताया पास्ट में हैज हैव हैड जो रहता, पास्ट में हम जो ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट रहे, सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैड का। सी हैड टू गो टू स्कूल। देख रहे हैं, उसे स्कूल जानी पड़ती थी। उन लोगों को कार चलानी पड़ती थी, क्या हो जाएगा, उन लोगों मीन्स क्या हो जाएगा, दे हैड टू ड्राइव द कार। ये देखिए, हमारा इस तरह से ये बन जाता है, जिसमें क्या है, मजबूरी या व्यवस्था की बातें होती हैं, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप
आज की क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, हैज, हैव, हैड का यूज कैसे करते हैं, या हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज हम कैसे करते हैं। यदि इससे रिलेटेड आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।